Friends, welcome to our YouTube channel Sri Shah Maths Academy. और today let's start the topic properties of rational number. तो देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर के पास में. तो देखो बात करते हैं अपन. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है. अंडरस्टैंड. तो क्लोजर प्रॉपर्टी से मतलब ये है कि अगर आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा, एक रेशनल नंबर. अगर आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा, हमेशा रेशनल नंबर आना ही चाहिए. तो अपन क्या बोलेंगे, तब तो अपन बोल देंगे कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वरना नहीं करता है, मल्टीप्लाई करता है वरना नहीं करता है. तो देखो चेक करते हैं अपन, एग्जांपल्स के द्वारा चेक करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के लिए. क्या एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी एडिशन इसकी बात मानता है नहीं मानता है. देखिए तो अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल लो. देखिए 3/4 प्लस 1/2. देखो ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर. मैंने क्या बोला था कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या, कि आप किन्हीं भी दो रेशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर भी क्या आना चाहिए, रेशनल प्लस रेशनल क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर. तो देखो करते हैं. देखिए ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है, तो ऐड करो. देखिए दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 4. बड़ा 4 है, 2 का डिवाइड जाता है तो 4 आ गया डायरेक्ट. 4 से 4 डिवाइड गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको इसमें डिवाइड गया 2 टाइम, 2 को 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5/4. तो बताओ क्या एक ये रेशनल नंबर है. रेशनल नंबर से मतलब क्या बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, कि रेशनल नंबर मतलब क्या, जो डिवाइड की फॉर्म में हो वो क्या है, रेशनल नंबर है. सही है. अब देखो रेशनल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, P/Q की फॉर्म में होता है रेशनल नंबर, जहां पर P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब P की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इन दोनों की वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है. अंडरस्टैंड. तो यानी रेशनल नंबर मिल गया. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दोनों रेशनल नंबर को ऐड किया था अपन ने, वापस से क्या मिल गया अपने को, रेशनल नंबर. तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि एडिशन किसको फॉलो करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात मानता है. अंडरस्टैंड. बात समझ आ गई. अब देखो सेकंड बात करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन को चेक करते हैं कि ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है. तो देखो जैसे मान लो 1/4 माइनस 3/5. ये एग्जांपल लेते हैं तो सोल्व करो. देखिए इसे, यानी रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर यानी दो रेशनल नंबर को अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए. तो देखो चेक करते हैं. एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 20 आ जाएगा. बड़े को पकड़ लो और फिर टेबल बोलते जाओ. तो इसका एलसीएम आ गया 20. या फिर आपके पास वो तरीका होता है एलसीएम का, या फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लो. अब क्या करें, इसका इसमें डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा, 5 टाइम. 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 5 को इससे डिवाइड किया 4 टाइम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया. अंडरस्टैंड. अब देखो इसमें से माइनस करो, आपको बताया हमेशा छोटे में से बड़ा जाता है तो किसका साइन आएगा, हमेशा माइनस का. कितने आ गए, 7/20. अंडरस्टैंड. तो देखो क्या एक ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है. तो अपन क्या बोल सकते हैं यहां से कि अपन ने क्या किया, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस किया तो क्या है अपने पास, एक रेशनल नंबर. तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि सब्ट्रैक्शन भी क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी की बात मानता है. सही है, यानी उसको फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को. यहाँ तक बात समझना. अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई. क्या मल्टीप्लाई भी क्लोजर प्रॉपर्टी की बात मानता है, नहीं मानता है. तो देखो मल्टीप्लाई यानी क्या करना है, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना है. तो करो 1/2 इंटू 3/4. इनको मल्टीप्लाई करना है आपको. देखो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो. क्या करेंगे मतलब क्या, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो और आंसर भी आना चाहिए कि रेशनल नंबर. तो देखो क्या मल्टीप्लाई हो देगा इनको. मल्टीप्लाई कैसे होता है मैंने आपको बताया था. क्या मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से मल्टीप्लाई. तो 3 को 1 से किया 3, 4 2 8. तो क्या एक ये रेशनल नंबर है, डिवाइड की फॉर्म में है, इसका मतलब क्या है कि ये रेशनल नंबर है. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि देखो दो नंबर्स को अपन ने मल्टीप्लाई किया, 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या मिल गया अपने को, एक रेशनल नंबर. अपन बोल सकते हैं क्या कि मल्टीप्लाई की क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. अंडरस्टैंड. अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन डिवाइड. देखो डिवाइड लफड़ा करता है हमेशा.
डिवाइड हमेशा क्या करता है, लफड़ा करता है। देखो कैसे, इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन क्या, 3/2 डिवाइड बाई 1/4। सही है, देखो डिवाइड करना है अपन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेशनल नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं अपन। देखो डिवाइड को किसमें चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, तो इसके अगला वाला नंबर भी चेंज हो जाएगा। चेंज का मतलब कैसे, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सही है, तो करो देखिए 3/2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड को, तो इसके जस्ट अगले वाला नंबर भी चेंज हो जाएगा, 4/1, तो 4/1। अब देखो अब ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, अब मल्टीप्लाई तो अपन कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 12 का डिवाइड बाई 2 को 1 से किया तो 2, इसे अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना आ गया 6। तो देखो क्या एक ये रेस नंबर है, रेस नंबर ये है क्योंकि इसके नीचे तो 1 तो मान सकते हैं अपन, किसी भी नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं, तो डिवाइड की फॉर्म में है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये भी क्या आ गया एक रेस नंबर। लेकिन देखो इसमें एक अपवाद आ गया क्या, अगर अपन इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले, देखो कैसे, मैं अगर इसका एक एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल लेता हूं, 2/3 को डिवाइड करना है आपको किससे, 0 से। किससे डिवाइड करना है, 0 से। तो देखो मैं इसे कैसे सोल्व करूं, क्या मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूं, किसी भी नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं। तो देखो अब कैसे लिखेंगे अपन इसे, डिवाइड इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई का मतलब क्या, डिवाइड के जस्ट अगले, अरे डिवाइड को भी चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, तो इसके जस्ट अगले वाला नंबर भी अपनी पहचान बदल लेगा, तो यानी क्या रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या हो गया 1/0। अब मल्टीप्लाई आपको करना आता है क्या, ऊपर वाले को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 और 3 को 0 से किया तो 0। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो क्या आता है हमेशा 0। नो गलत, हमेशा इनफाइनाइट आता है। ये बात आपके दिमाग में अच्छे से आ जानी चाहिए। देखो वापस से देख लो, अगर ऊपर 0 है और अपन उससे क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, सही है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा 0। क्या आएगा हमेशा 0। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, सही है, कि 0 को अपन किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है 0। समझ में आ गई बात, यानी ऐसे आ सकते हो, ऊपर 0 तो आंसर भी क्या 0। अंडरस्टैंड। अब देखो अगर नीचे 0 आ जाए, यानी कोई नंबर आ जाए ऊपर और नीचे क्या आ जाए 0, तो देखो क्या आएगा, हमेशा आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, हमेशा आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, अनंत आंसर आएगा। सही है, जो नॉन डिफाइन होता है, जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती है। अंडरस्टैंड। तो अपन देखो यहाँ पे, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि अक्स की वैल्यू अपन यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, क्योंकि फिर तो 0/0 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू 1 2 कुछ भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो ऊपर और नीचे, अगर अपन 0 से डिवाइड करें तो हमेशा आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। आगे बात समझे, यानी ऊपर 0 तो 0, नीचे 0 तो 00। समझिएगा बात, 00 जैसे दिख रहा है ना ये, हाँ। तो देखो नीचे 0 तो मतलब 00, तो इसका मतलब क्या हो गया इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है नॉन डिफाइन, जिसकी वैल्यू अपने को पता ही नहीं है। तो अब देखो जिसकी वैल्यू पता ही नहीं है, तो अपन कैसे बोल सकते हैं कि अपन ने रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड किया तो एक रेशनल नंबर आ गया। अपन कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी तो वैल्यू नॉट डिफाइन पता ही नहीं है। तो अपन ये नहीं बोल सकते कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर अपने को क्या मिल गया, एक रेशनल नंबर मिल गया। तो देखो इसने क्या कर दिया, इसने अपने इस डिवाइड के परिवार का नाम ही खराब कर दिया, एक एग्जाम्पल नहीं कर दिया ना। देखो इसकी वजह से अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी की बात नहीं मानता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, नहीं करता है ना, क्योंकि एग्जाम्पल आ गया ना अपने पास। तो इस एक एग्जाम्पल है ना, डिवाइड का नाम खराब कर दिया। आगे बात समझो, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो डिवाइड है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। तो आगे बात समझो, यानी मेन क्या होता है, देखो सब्ट्रैक्शन और ये डिवाइड ही लफड़ा करेगा हमेशा, जो भी प्रॉपर्टी होगा ना उसमें। तो देखो वापस से देखो क्या हो सकता है, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करता है, मल्टीप्लाई भी फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को, लेकिन डिवाइड नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी डिस्कस अवर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है,
देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसके लिए, एडिशन के लिए। एडिशन का मतलब समझो। देखो कम्यूटेटिव का मतलब, देखो मैं एक बार ऐसे आपको एक हिंट दे रहा हूं। सी का मतलब आप मैं ऐसे बोल दूं क्रम, सी का मतलब क्रम, सी से बनता है क्रम, सी क्रम, सही है। क्रम का मतलब क्या हो गया, देखो एडिशन कैसे करेंगे अपन, कोई भी दो नंबर है a प्लस बी, उसको मैं कैसे लिख दूं, b प्लस ए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्रम चेंज कर दिया मैंने। क्रम का मतलब देखो पहले a था अब कौन आ गया, b। पहले a था बाद में b था अब कौन आ गया, पहले b आ गया अब फिर बाद में कौन आ गया a। तो अब मैंने क्या कर दिया, इसका क्रम चेंज कर दिया। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब सी यानी क्रम, क्रम चेंज कर दो। जिसमें क्रम चेंज कर दिया वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं एडिशन, क्या एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो देखो कैसे, एग्जांपल लेंगे अपन। तो देखो यानी अपन क्या ले ले, एग्जांपल ले लिया 3/2 प्लस 5/7, ये कोई एग्जांपल ले लिया अपन। इसके इक्वल क्या होना चाहिए, देखो ये क्या मान लिया अपन ने a, ये क्या मान लिया अपन ने b। तो अब क्या होना चाहिए, पहले क्या आना चाहिए b प्लस a, यानी b कौन सा है यहाँ पे 5/7 प्लस a कौन सा है 3/2। अब ये चेक करो आपकी इनकी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है, सही है। ये चेक करते हैं अपन। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाएगी तो अपन क्या बोल देंगे, हाँ कि एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखो इसका एलसीएम कितना आ गया 14 आ जाएगा, करो डिवाइड, कितना हो गया 7 टाइम 7 को मल्टीप्लाई किया 21, इसको इससे गया 2 टाइम 5 2 जा 10, तो कितना आ गई है 31/40 आ गई बात। अब देखो अब यहाँ पे इसको भी ऐड करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस क्या है, अरे चेंज तो किया तो आंसर तो सेम ही आएगा। कैसे ऐड कर लो आप, जैसे अपन ये से बोल सकते हैं 3 + 4 = 4 + 3। एक ही तो बात है, देखो इसकी वैल्यू भी 7 इसकी वैल्यू भी 7, तो आंसर तो दोनों के सेम आएंगे ना। तो अपन ये बोल सकते हैं इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, इसकी वैल्यू भी सेम आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। 31/14 आंसर आएंगे दोनों के। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि देखो ये एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आगे बात, यानी ये वैल्यूज इक्वल आ गई तो मतलब फॉलो करता है। अंडरस्टैंड? यस सर। तो नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं क्या है कि एडिशन क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन का मतलब कैसे, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मतलब अब क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन में, मतलब क्या आ जाएगा माइनस का बीच में। अरे प्रॉपर्टी तो ये लगेगी, बस साइन फर्क क्या हो जाएगा माइनस का लग जाएगा। तो a - b इक्वल क्या होना चाहिए, b - a। देखो इसका एग्जांपल आप दे सकते हो क्या, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 3/4 प्लस सॉरी माइनस करना है माइनस के 1/4, सही है। ये अपने को करना है। तो देखो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं यहाँ पे आप रख के देखते हैं अपन। देखो a की वैल्यू मान लेते हैं 3/4, b की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1/4। तो ये इसके इक्वल देखना है अपने को, क्या b की वैल्यू पुट करो। देखिए b की वैल्यू क्या है 1/4 माइनस a की वैल्यू क्या माना थी अपने 3/4। आगे बात, अब देखते हैं इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं अपन। तो ये वैल्यू निकालते हैं, इसका एलसीएम कितना आ गया 4। तो देखो नीचे सेम है तो सेम एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 से 4 डिवाइड होगा 3 माइनस के, तो कितना आ गया 2/, यानी कैंसिल कर दो इसे 1/2। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/2 इक्वल, इसकी वैल्यू देखो डायरेक्ट ले लो, इसका क्या 4 आ गया। देखो लेके देखो -3/4 एलसीएम आ गया 4। तो जब भी देखो नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर सेम हो तो डायरेक्ट ऊपर अगर प्लस देगा प्लस कर दो, माइनस देगा माइनस। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3। तो इसकी वैल्यू आ गई -2/4, इसकी वैल्यू होगी -1/2। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास सोल्व करने पे -1/2, इसकी वैल्यू आ रही 1/2, इसकी वैल्यू आ रही -1/2। तो बताओ दोनों इक्वल है या नहीं है, इक्वल तो नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। अंडरस्टैंड? तो अपन अब देखो यहां से क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अरे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन देखो नहीं आ रही है ना। तो अपन क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल लगा देंगे, ए बी नॉट इक्वल
बी माइनस ए, सॉरी ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए। आगे बात सुन, तो देखो सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई की, चेक करते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा, तो a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए आना चाहिए। तो देखो इसका तो सीधा सीधा एग्जांपल देखो, मान लो कोई इंटीजर ही मान लो, क्योंकि इंटीजर के लिए अपन करेंगे तो वो रेस्ट नंबर के लिए भी वो कंडीशन फॉलो होगी। तो देखो मैं मान लेता हूँ 3 इंटू 4, अब इसका क्रम चेंज कर दो 4 इंटू, तो देखो आंसर क्या आएगा इसका, इसका कितना आएगा, तो दोनों का आंसर सेम आता है क्या। तो मैं बोल सकता हूँ क्या, तो देखो इसका क्रम चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्या, आंसर तो सेम आ रहा है दोनों का। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई भी क्या करता है, हमेशा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो ये नहीं करता है, ये फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है। अब देखो डिवाइड पे चलते हैं, डिवाइड की बात करते हैं। डिवाइड में अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे प्लस था एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, तो अब डिवाइड के लिए डिवाइड कर देते हैं। ए डिवाइड बी क्या आना चाहिए, बी डिवाइड ए। इक्वल, अगर इक्वल आता है तो अपन बोल देंगे करता है, और नहीं आता है तो नहीं करता है। तो जैसे एग्जांपल ले लो आप, 2/3 को डिवाइड कर दो आप इससे, 4 से डिवाइड कर दो, सही है। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, कम्यूटेटिव यानी क्रम चेंज कर दो, यानी इसकी जगह क्या आएगा 4 डिवाइड बाई 2/3। अब देखो वैल्यू दोनों की सेम आती है कि नहीं आती है, करते हैं। देखो डिवाइड को चेंज कर दो आप इसमें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, इसके नीचे 1 मान लो, तो क्या हो गया 1/4। देखो डिवाइड चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, तो इसके जस्ट अगले वाला नंबर भी चेंज हो जाता है। इसके इक्वल देखो, इसके नीचे 1 मान लो, 4/1 इंटू क्या हो गया 3/2। तो चेक करोगे ऊपर तो क्या हो गया 2/12 है, और यहाँ पे क्या हो गया 12/, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/6, 2 से ही कट जाएगा, 2 बन जाए 1 और 2 6 या 12, इसकी जगह कितना आ गया। तो बताओ दोनों सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो अपन क्या बोल देंगे कि ये तो इसकी बात मानता ही नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तो बात मानता ही नहीं। तो नहीं मानता है तो अपन क्या करेंगे, फिर नॉट इक्वल लगा देंगे, सही है। तो नहीं मानता है तो अपन बोल देंगे ये भी नॉट इक्वल है, इसकी इक्वल नहीं है, ये भी इसकी इक्वल नहीं है, ये भी इसकी इक्वल नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि डिवाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आगे बात सुनिए, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के लिए। अगर अपने पास कोई भी 3 नंबर है, उनका तरीका देखो कैसे। एसोसिएटिव का मतलब एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं जुड़ना, नंबर्स का जुड़ना या चीजों का जुड़ना। अब जुड़ने का तरीका है वैसे इसमें कैसे अपन क्या अपन किसी भी जो नंबर्स है उनको जोड़ सकते हैं। जोड़ने का मतलब कैसे, प्लस से या फिर माइनस से, मल्टीप्लाई से, इन सब से। तो कैसे, अपने पास अगर कोई नंबर है a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, तो बीच में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी इक्वल सी। अब देखो कैसे ऐड करने का तरीका ये है, वैसे इसमें क्या एसोसिएटिव मतलब जोड़ना। अब जोड़ने का तरीका देखो क्या क्या तरीका हो सकता है। या तो मैं क्या कर दूं, पहले मैं इन 2 नंबर्स को ऐड कर दूं, फिर तीसरे नंबर को ऐड कर दूं, पहले इन 2 को ऐड करके फिर इसमें ये सी ऐड कर दूं। या फिर क्या कर सकता हूं मैं, पहले इन लास्ट वालों को ऐड कर दूं, ब्रैकेट का मतलब अरे पहले इनको ऐड करना फिर इसको ऐड कर दूं, तो क्या ये और ये वैल्यू इक्वल आती है या नहीं आती है, बस ये चेक करना अपने को। अगर ये और ये इक्वल आती है तो अपन क्या बोल देंगे कि ये एडिशन क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात मानता है। आगे बात सुन, तो देखो अपन देखो कोई भी वो ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं डायरेक्टली। देखो क्या, जैसे मान लो मैं ले लेता हूं आपके पास 2 + 4 + 1, ये ले लेता हूं 3 नंबर ले ली ना, A B C, इसको ऐसे लिख लो 2 + 4 + 1, ऐसा कैसे लिख लिया। आप देखो जोड़ने का तरीका ही तो है क्या कि पहले तो दोनों को ऐड कर दो यानी ब्रैकेट लगा दो, सही है। अरे ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि अपना ध्यान हमेशा ब्रैकेट पे ही जाना चाहिए पहले, क्योंकि आगे ना देखो विशेष ब्रैकेट लगा दिया, बंद कर दिया इन दोनों को, तो पहले इनको ऐड करेंगे, फिर देखो क्या पहले तो इन दोनों को ऐड कर लो,
फिर क्या, लास्ट वालों को ऐड करके देखो, तो लास्ट वालों को ऐड करो और फिर इस पे ये ऐड करके देखो, आंसर सेम आता है। 4 और 2 6 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया क्या 4 प्लस 1, तो देखो ये कितना हुआ है 7 और ये कितना हुआ है 7। तो दोनों इक्वल आते हैं क्या। Yes, sir. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो अपन बोलेंगे यस ये करता है। आगे बात सुनिए, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड देखते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखो क्या है, सब्ट्रैक्शन का मतलब अब माइनस का साइन आ जाएगा, a माइनस बी माइनस सी इक्वल a माइनस बी माइनस सी। अब देखो वही तरीका, पहले 2 को ले लो फिर लास्ट 2 को ले लो, तो चेक करो देखे इसके लिए भी। देखो मैं यही एग्जांपल ले लेता हूं, देखो रेशनल नंबर्स, अगर आप रेशनल नंबर लेना चाहते हो तो रेशनल नंबर ले लो या फिर इंटीजर्स ले लो, एक ही बात है। इंटीजर्स अगर कोई प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वो हमेशा रेशनल नंबर भी करेगा, अंडरस्टैंड। Yes, sir. तो देखो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे माइनस कर दो प्लस की जगह, यही तो है ना। तो देखो सेम आता है आंसर, अगर सेम आता तो बोल देंगे यस वरना नो। तो देखो 2 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस के 2 माइनस के 1। अरे ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट को सोल्व करता है, फिर उसके बाद में क्या 2, देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, 4 माइनस 1 कितने हो गए माइनस के 3, माइनस पहले से 3 हो गए। अब देखो माइनस 2 माइनस ये माइनस के 3 हो गए, ये कितने हो गए माइनस के 1, तो क्या दोनों इक्वल है। No, sir. तो अपन क्या बोल देंगे कि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यानी नॉट इक्वल दिखा देंगे, ये इसके इक्वल नहीं नहीं है। है। तो यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं नहीं करता। करता। सही है, आई बात नहीं। इसके बाद में बात करते हैं अपन मल्टीप्लाई पे। देखो मल्टीप्लाई में भी अपन देखो कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को, जैसे मान लो 2 इंटू 3 इंटू 4 देखा, तो क्या पहले दोनों को कर दो फिर लास्ट दोनों को कर दो, एक ही बात है। देखो 3 2 जा 6 इंटू 4 इक्वल 2 इंटू 4 3 जा 12। तो देखो कितने हो गए और ये कितने हो गए, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। Yes, sir. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई भी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो देखो इसको लिखेंगे कैसे, अब प्लस की जगह माइनस मल्टीप्लाई आएगा, सॉरी पहले इन दोनों को ऐड कर दो, सॉरी ब्रैकेट ले लो, आगे बात। तो अपन बोलेंगे ये फॉलो करता करता है। है। अब बात करते हैं किसकी, डिवाइड की। किसकी, Divide. देखो डिवाइड को भी आप चेक कर सकते हो क्या, वही कोई वो ले लो, इंटीजर्स ले लो आप डायरेक्टली लिखेंगे कैसे, पहले तो ये देख लो a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल a डिवाइड b डिवाइड c, यानी हम लास्ट वाले को ले लेंगे, पहले शुरू को ले लिया फिर लास्ट को। तो देखो मैं ऐसे बोल दूं 4 डिवाइड बाई, ये ले लो आप 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, फिर लास्ट में दोनों को ले लो। तो देखो क्या 8 को डिवाइड करो 2 से, कितना आएगा 2, डायरेक्ट बोल सकते हैं 2, फिर डिवाइड आ गया क्या 2, 8 डिवाइड बाई, देखो इसको डिवाइड करो 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2। अब देखो 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, अरे 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2। इसके बाद में 8 को 2 से करो 4, तो बताओ ये दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या। No, sir. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये नॉट इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू इसकी इक्वल नहीं आएगी, तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि डिवाइड भी क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। आगे बात समझे यहाँ तक।